मैं जब छोटी थी तभी से मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी। और उसके बाद मेरे पास ठीक से गाइडलाइन नहीं थी। जब मैं 12th पास आउट किया मैंने, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पीएमटी फ़ाइट करनी चाहिए। मुझे तब नहीं पता था कि पीएमटी इतना टफ़ होता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम पीएमटी फ़ाइट की थी तो मुझे क्वेश्चन का कोई भी नॉलेज नहीं था कि क्वेश्चन कैसे आते क्या आते हैं। बाद में मैंने जब कोर्स किया पीएमटी के लिए सचदेवा यूपीटी कॉलेज में, वहाँ पे सर लोग ने बताया एनसीईआरटी पढ़ो, एचसी वर्मा है वो पढ़ो, प्रदीप्स की बुक आती वो पढ़ो, ज़्यादा बाहर की बुक्स पे ध्यान मत दो। इस तरह से सही गाइडलाइन मिला। उससे मैंने अपना जो मेरा था एम, मुझे डॉक्टर बनना है और ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। पैसे वाला भी नहीं चाहिए मेरे को। पैसे वाले डॉक्टर की बहुत यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, पैसे कमाने वाले डॉक्टर। मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, यही मेरा लक्ष्य है। सचदेवा यूपीटी कॉलेज की फैकल्टी बहुत अच्छी है। सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं हर चीज़ में। पढ़ाई तो करवाते ही करवाते हैं, उसके अलावा भी बताते हैं कि आपको पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, और अगर आप नर्वस भी होते हो तब क्या करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ बताया है। फिज़िक्स, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, सारे केमिस्ट्री के जितने भी ब्रांच है, फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब कुछ अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है वहाँ जाके। स्टडी मटेरियल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, उसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो लिस्ट बना के दी होती है उसको आप तुरंत याद कर सकते हैं। आपको दूसरे जगह छान मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से टिक लगा के उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे टाइम बच जाता है, तो उससे भी अच्छी हेल्प मिलती है। जैन सर हमेशा हम लोग टेस्ट सीरीज़ में जाते थे तो सबसे पहले वो हम लोग को बताते थे हम लोग को कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से हमको आगे जाना चाहिए, क्या पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मोबाइल, अदर एक्टिविटीज़, इंटरनेट, इन पे हम लोग को कम से कम 1 साल जब तक हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमें उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब उन्होंने बताया और अच्छे सारे टिप्स दिए। जो भी पढ़ाई करते हो वो स्ट्रेस लेके मत करना, जो टेंशन है वो दूर कर दो। जिससे भी आपका टेंशन दूर होता है उसे टेंशन दूर करो और तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ाई करते करते बीच बीच में नर्वसनेस होती थी कि वही पढ़ रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है, कितने बार पढ़ेंगे। फिर याद आता था कि मम्मी पापा कितने एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या बनना है, आपको लोग देखेंगे, वो सोचेंगे कि आप फेल हो गए, उन लोग सोचेंगे कि ये तो फेल हो गई, ये क्या करेगी। तो ये सब सोचोगे तो अपने आप एनर्जी आती कि बाद में आपको वो सब ना सहना पड़े और अपने आप पढ़ाई में लग जाओ। टेंशन मत लो, स्ट्रेस लेस होके पढ़ना। पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर से आती है, बाहर को देखोगे आप, 10 लोगों की बातें मत सुनना, हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना कि आप क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वो सही करना। मैंने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट दिए हैं, उससे मुझे पता चला कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा हो सकता था, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते थे, किस टाइप के आ सकते थे, कौन से चैप्टर हमें ध्यान देने चाहिए, कौन से चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर को कम पढ़ना चाहिए। इससे हमें टेस्ट सीरीज़ में पता चला। और टेस्ट जब हम लोग देते थे तब लगता था नहीं, हमें ये हमारी कमज़ोरी यहाँ पे आ रही है, हमको उसको ठीक करना चाहिए, और उसमें हम लोग लग जाते थे। तो हर एक टेस्ट के बाद जो हम लोग का रिकवर होता था वो एक टेस्ट के बाद और ज़्यादा अच्छा होता गया, और हर एक टेस्ट के बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। टेस्ट सीरीज़ में हमेशा हम लोग को नए गेस्ट से मिलाते थे, उनसे हम लोग को एंटरटेनमेंट भी होता था और पता भी चलता था कि उन लोग कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। उन लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते थे, कोई प्रिंसिपल थे, कोई प्रोफेसर थे, तो उनसे हमें पता चला कि उन लोग ने अपनी लाइफ कैसे बिताई है, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उन लोग कैसे पढ़ते थे और उन्होंने कैसे बच्चों को पढ़ाया, वो सब हमें पता चला। वो हमें स्टोरीज़ सुनाते थे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते थे, उससे भी पता चला कि हम लोग को कितनी मेहनत करनी चाहिए, तब जाके हम लोग उनसे या उनसे बेटर इंसान बन सकते हैं। जब स्टार ऑफ द वीक दिखाते थे तो लगता था कि इन लोग ने बहुत मेहनत की, तब जाके उन लोग का स्टार ऑफ द वीक बना है। और उसके बाद हम लोग को भी लगता था कि हम लोग को भी इतनी मेहनत करनी चाहिए, भले स्टार ऑफ द वीक बने ना बने, बट हम लोग अपने आप से सेटिस्फाइड हो सके कि हाँ हमने मेहनत की है। उन लोग जो अपने एक्सपीरियंस बताते थे कि उन लोग कैसे बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सोर्सेज के उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने ऐसे अपना एम
क्रैक आउट किया, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। डॉक्टर एक बहुत अच्छी लाइन होती है, उसमें आप हमेशा किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हो। मैं डॉक्टर बनने के बाद लोगों के लिए तो करूँगी ही, साथ में अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने अर्थ के लिए, जो सोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं उसके लिए, और बहुत अच्छे से अच्छे अपने काम को करना चाहती हूँ। जूनियर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई अपने तरीके से करो, दूसरों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरों को फॉलो करोगे तो आपका आधा टाइम तो फॉलो करने में निकल जाएगा। अब उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप पढ़ाई करोगे तो उसमें भी सोचोगे कि उसने ऐसा किया होगा तो ये हुआ होगा। आप अपने स्टाइल पे भरोसा रखो, अपने टाइप पे भरोसा रखो कि आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। और स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उससे जो होता है वो आपका टाइम भी निकल जाता है। आपको किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप हर चीज़ अगर टेंशन लिए बिना करोगे तो सभी चीज़ एकदम आसान होएंगी और सब कुछ आप आसानी से ले सकते हो। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैन सर ने हम लोग को इतना कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनके काम के कारण इतने स्टूडेंट्स हर साल निकल रहे हो, उनके सपने पूरे हो रहे, उसके लिए भी धन्यवाद। और ऑल द बेस्ट टू ऑल जूनियर्स। मैं ग्रामीण में अपने बच्ची को पढ़ा रहा था। उस समय मेरे मन में एक बात आई कि ये बच्चे जो है गांव से निकल कर अगर शहर में पढ़ाया जाए तो एक सफलता अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चियों का भी सहयोग रहा और साथ में मेरा मेहनत भी था। मेरा सपना जो है साकार हुआ, उसमें जो है मेरे बच्चों का सहभागिता और साथ में मेरा मेहनत एक जो रंग लाया। क्योंकि मेरे बच्चे पहले गांव में पढ़ रहे थे, 5वीं क्लास तक तो मेरे बच्चे गांव में पढ़े, तो हमने तो पति पत्नी मिलकर एक विचार किया कि बच्चों के जी लाइफ कैसा बनाना है। उसलिए हमने जो है पुनः शहर ज्वाइन किया और शहर ज्वाइन करने के बाद जो है मेरे बच्चे को महावीर स्कूल में दाखिल किया। उसके बाद मेरे बच्चे को जो कोच देना चाहिए था वो दिया, और जो भी उनकी चाहत थी उनको मैं पूर्ण करने जाता था और पूर्ण करते रहता था। जो भी उन्होंने डिमांड किया उनको मैं कभी ना नहीं किया, और उसमें जो है मेरे बच्चे ने मेरा पूर्ण विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई किया और उस पढ़ाई के साथ मेरा मेहनत रंग लाया। और मैं इस छत्तीसगढ़ के और साथ में सचदेवा पीटी कॉलेज को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे छत्तीसगढ़ के सभी बच्चे और उनके पालक भी ऐसे ही अपने बच्चों को सचदेवा पीटी कॉलेज में लाकर एक कोच करवाए और अपने बच्चों को एक डॉक्टर बनाए। और डॉक्टर बनने के बाद ये सोचे कि हमारे जो है बच्चे जब डॉक्टर बन जाए तो पैसा कमाना ही मेन नहीं है, जनता की सेवा करना भी मेन है। और मैं जैन साहब के साथ साथ पूरा ऑल स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेहनत किया और हमारे जो छत्तीसगढ़ में एक सचदेवा कॉलेज खोलकर हमारे बच्चों को जो अग्रसर कर रहा है, उसके लिए मैं जो है जैन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। आज मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरा मेहनत जो रंग लाया और मेरे बच्चों ने जो मेरा साथ दिया, साथ में मेरे सचदेवा पीटी कॉलेज के जो डायरेक्टर साहब जैन साहब, उसके बाद जो है उसके स्टाफगण जितने भी हैं, साथ में मेरे बच्चे, तो ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे छत्तीसगढ़ के सभी बच्चे एक डॉक्टरी की ओर आए। और साथ में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है और उस ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है उनका पूर्णता हो, ताकि हमारे ग्रामीण भाई बंधुओं को एक जो है स्वस्थ इलाज मिल सके। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है। मेरे परिवार में सभी खुश हैं। अब इनका श्रेय मेरी बेटी अपनी मेहनत से की है। भले माता पिता मदद किए हैं, लेकिन मेहनत तो लड़की की है। और उनके जितने भी सर मैडम सचदेवा की हैं, सर जैन सर जी हैं, इन लोगों की मेहनत से ही मेरी बेटी आगे बढ़ी है। और हम लोग पहले भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। मेरे पति भी प्राथमिक शाला सेती में HM हैं और मैं हरदा प्राथमिक शाला में HM हूँ। इस तरह से शुरू से शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हम गरीब परिस्थिति के हैं, उतना ये नहीं है, लेकिन गांव रहते थे। उसके बाद में शहर में आए, बच्चों को पढ़ाए और बच्चों ने अपना पढ़ाई में रंग लाए। सभी आने वाले स्टूडेंट बच्चों को बधाई देती हूँ कि उन लोग भी अपनी कड़ी मेहनत करें और आगे बढ़े और सचदेवा का नाम रोशन करें और मैडम सर का भी
को भी धन्यवाद करती हूँ। सवारे जिंदगी